नमस्कार साथियों, मैं जीवन वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आपको मैं पुनः अवगत कराता हूं। यहां पर जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स थे वो बोर्ड की एग्ज़ाम्स को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन था कि हमारी बोर्ड की परीक्षा होगी या नहीं होगी या किस प्रकार से होगी, क्योंकि बोर्ड द्वारा जून के लिए एक माह के लिए स्थगित कर दी गई थी। तो यहाँ पर उसके लिए आदेश यहाँ पर जारी किया गया है कि जो 10वीं क्लास में हाई स्कूल की जो बोर्ड की परीक्षा होगी उसके बारे में यहाँ पर आदेश जारी कर दिया गया है। बोर्ड के द्वारा माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा बोर्ड परीक्षा के बारे में यहाँ आदेश जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी प्रकार से जो भी लेटेस्ट अपडेट्स रहेगी इस चैनल के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, किस प्रकार से जो कन्फ्यूजन है हमारे 10th क्लास के बच्चों में, यानी किस प्रकार से हमारी परीक्षा होगी या नहीं होगी, उसके बारे में यहाँ पर आदेश जारी कर दिया गया है। तो चलिए इस आदेश को हम पढ़ लेते हैं। यह आदेश जो जारी किया गया है वो 14 मई 2021 को जारी किया गया है और माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा यहाँ पर जारी कर दिया गया है। चलिए जो आदेश जारी किया गया है इसमें किस प्रकार से कहा है, यानी जो 10th क्लास की जो परीक्षा है वो अब नहीं होगी। मैं पुनः बता दूं आपको कि 10th क्लास की जो परीक्षा है वो अब नहीं होगी। उसके बारे में यहाँ पर आदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जारी कर दिया गया है। चलिए किस प्रकार से आपको बता दें। कोरोना संक्रमण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी, व्यावसायिक डिप्लोमा इन प्री एजुकेशन, शारीरिक प्रशिक्षण पदोन्नति परीक्षाएं मंडल के पत्र क्रमांक 2011 भोपाल दिनांक 14/4/2021 द्वारा एक माह के लिए स्थगित किए जाने वाले संबंधी आदेश पारित किए गए थे। इन्हें पहले जो आदेश जारी किया गया था, नोटिस जारी किया गया था, वो एक माह के लिए स्थगित करने का आदेश जारी किया गया था। अब आगे जो जारी किया गया है, राज्य में लोक स्वास्थ्य लोकहित में नोवल कोरोना वायरस यानी कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु परीक्षा केंद्र एवं विद्यालयों में एक स्थान पर विद्यार्थियों के समूह में एकत्रित उपस्थित होने के परिणाम स्वरूप उक्त संक्रमण के गंभीर खतरे की रोकथाम करने के उद्देश्य से छात्र हित में वर्तमान परिस्थिति की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2021 का आयोजन नहीं किए जाने का निर्णय लिया जाता है। यानी हाई स्कूल यानी 10th क्लास की जो परीक्षा होगी अब वो 10th क्लास की परीक्षा यहाँ पर संभव नहीं होगी, यानी वो निरस्त कर दी गई है। अब निरस्त कर दी गई है तो उसका जो रिजल्ट रहेगा वो किस प्रकार से यहाँ पर बनाएगा, इसके बारे में जो निर्देश जारी किया है। हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2021 का आयोजन नहीं किए जाने के फलस्वरूप हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2021 के नियमित एवं स्वाध्याय यानी प्राइवेट छात्रों के परीक्षा परिणाम तैयार किए जाने निम्न अनुसार मापदंड निर्धारित किए जाते हैं। इन्हें कुछ यहाँ पर कंडीशन रखी गई है, कुछ सीमाएं रखी गई है। इस आधार पर 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इन्हें 10वीं का रिजल्ट किस प्रकार से बनेगा, नियमित विद्यार्थी के लिए यानी जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जो एडमिशन रेगुलर लिया है, उन विद्यार्थी के लिए प्रत्येक विद्यार्थी की अर्धवार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड परीक्षा, यूनिट टेस्ट एवं आंतरिक मूल्यांकन के अंक शालाओं में उपलब्ध हैं। मैं पुनः बता दूं कि जो एक अर्धवार्षिक परीक्षा हुई थी, एक प्री बोर्ड परीक्षा हुई थी और एक यूनिट टेस्ट हुई थी, रिवाइज टेस्ट, इनके जो अंक हैं वो विद्यालय में उपलब्ध हैं। उक्त 3 प्रकार के मूल्यांकन के आधार पर नियत किया जाकर प्रत्येक परीक्षार्थी को शाला द्वारा 100 अंकों में से प्राप्त अंकों की गणना की जाएगी। इन्हें जो 3 प्रकार के अंक शाला में उपलब्ध हैं इन्हीं के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा, यानी आप 10th की परीक्षा यहाँ पर नहीं होगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आंतरिक मूल्यांकन के अंक भरने हेतु OMR शीट शाला को प्रेषित की गई है। इन्हें जो OMR शीट होती है वो शालाओं को उपलब्ध करा दी गई है। इन OMR शीट्स में विषयवार अधिकतम 20 अंक भरे जाने का प्रावधान है। प्रत्येक विद्यार्थी को विषयवार 100 अंकों में से प्राप्त अंकों को शाला द्वारा 20 अंकों में से प्राप्त होने वाले अंकों में प्रोराटा
के आधार पर परिवर्तित कर इन प्राप्तांकों को मापदंड को मंडल द्वारा प्रेषित OMR शीट्स में विषयवार अंकित किए जाएं। अर्धवार्षिक प्री बोर्ड परीक्षा में से किसी एक परीक्षा का जो 50% अधिभार यूनिट टेस्ट, एक से अधिक यूनिट टेस्ट आयोजित कराए गए हों तो इन यूनिट टेस्ट में अधिकतम अंक अर्जित किए गए हों का 30% अधिभार तथा आंतरिक मूल्यांकन हेतु 20% अधिभार नियत किया गया है। इस प्रकार यदि किसी परीक्षार्थी का उपरोक्त फार्मूले के आधार पर यदि किसी विषय में 100 में से कुल 80 अंक प्राप्त होते हैं तो OMR शीट में प्रो रोटेट के आधार पर 16 अंक अंकित किए जाएं। यानी इस प्रकार से उनका रिजल्ट यहाँ पर तैयार किया जाएगा। दूसरा जो दिया है, हाई स्कूल के विज्ञान NSQF अन्य विषयों की प्रायोगिक परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। यानी जो 10th क्लास में साइंस का जो प्रैक्टिकल है विज्ञान का वो भी नहीं होगा, किंतु प्रायोगिक भाग की OMR शीट्स में परीक्षार्थी को उनके वार्षिक प्रदर्शन के आधार पर आंतरिक मूल्यांकन के भांति संबंधित संस्था द्वारा OMR शीट में अंक प्रदान किए जाएँ। इन्हें स्कूल के द्वारा ही उन्हें अंक प्रदान किए जाएं। प्रत्येक शाला प्राचार्य का यहाँ दायित्व होगा कि अर्धवार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड परीक्षा, यूनिट टेस्ट, आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर सभी छात्रों का विषयवार मूल्यांकन किया है से संबंधित विषयवार मूल्य अभिलेख, उत्तर पुस्तिकाएं, यूनिट टेस्ट संबंधित उत्तर पुस्तिकाएं, प्रोजेक्ट वर्क, प्रोजेक्टेशन आदि शालाओं में सील्ड बंद लिफाफे में संधारित किया जाएगा। किसी प्रकरण में न्यायालय अन्य प्रकरण उद्धृत होने की स्थिति में मंडल द्वारा चाहे जाने पर शाला प्राचार्य उक्त अभिलेख मंडल को उपलब्ध कराने का अनिवार्य होगा। यानी अगर कोई न्यायालय में जाता है या वो अपनी कॉपी देखना चाहता है या किस प्रकार से उसका रिजल्ट बनता है तो वो शाला के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा मंडल को, अगर कहीं बाद में आपत्ति होती है तो। मंडल द्वारा स्तर पर इस प्रकार प्राप्त विषयवार अंकों का पुनः प्रो रोटेट के आधार पर छात्रों के सिद्धांतिक परीक्षा के अंकों की 80 में से प्राप्त अंक की गणना करते हुए परीक्षा परिणाम तैयार किए जाएगा। परंतु यहाँ परीक्षा परिणाम निम्न शर्तों के अधीन होगा। प्रत्येक विद्यालय का विगत 3 वर्षों के औसत अंक द्वारा शालाओं को उनकी MP ऑनलाइन के लॉगिन में उपलब्ध कराए जाएंगे। 3 वर्षों में से सर्वश्रेष्ठ औसत अंक शाला के लिए बेंचमार्क अंक होंगे। यानी अगर टॉप रिजल्ट अगर कोई विद्यालय बनाता है तो उसका विगत उस स्कूल का 3 वर्ष का रिजल्ट यहाँ पर देखा जाएगा। अर्थात वर्ष 2021 में शाला के औसत अंक 3 वर्षों के आधार अंकों के सर्वश्रेष्ठ रो +2% के ज़्यादा नहीं हो सकेगा। उदाहरण स्वरूप यदि किसी शाला का विगत 3 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ औसतन अंक 72% अगर उसका रिजल्ट रहता है तो इस वर्ष शाला द्वारा प्रदत्त समस्त छात्रों को समस्त विषयों में प्रदत्त अंकों का औसत 72-74 के तक होना अनिवार्य है। अगर पिछले वर्ष उसका 72% रिजल्ट है तो इस वर्ष उसका 72 से 74 के बीच में होना अनिवार्य है। यदि किसी शाला के 3 वर्षों में से अर्थात 1 वर्ष के औसत अंक की उस शाला के सर्वश्रेष्ठ औसत अंक माने जाएंगे। यदि किसी शाला का पूर्ण वर्षों का डेटा उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में विगत 3 वर्षों के सर्वश्रेष्ठ आदेश औसत अंकों को उस शाला हेतु वेद मार्क माना जाएगा। अगला है शालावार या अगला जो दिया है, शाला विगत 3 वर्षों के औसत अंकों की गणना करते समय अनुपस्थिति छात्रों के अंक 0 तथा पास अंकित छात्रों हेतु 33 अंक मान्य करते हुए औसत अंकों की गणना की जाएगी। शालावार औसत अंकों की गणना निम्न अनुसार की जाएगी। सर्वप्रथम समस्त छात्रों के समस्त विषयों के प्राप्त अंकों को योग करें। प्रायोगिक भाग ले विषयों में प्रायोगिक परीक्षा के अंक जोड़ते हुए प्रत्येक विद्यार्थी को 100 में से अंक प्रदान करें। इस प्रकार प्राप्त संख्या को शाला की कुल छात्र संख्या से डिवाइड दें। भाग देने पर प्राप्त संख्या ही आपकी शाला के हाई स्कूल परीक्षा वर्ष के औसत अंक होंगे। उदाहरण, यदि किसी आपकी शाला में कुल 92 छात्र हैं तथा समस्त छात्रों के समस्त विषयों के प्राप्तांकों का योग
3467 हो तो इसमें 92 का भाग देकर यानी 331.16 अंक ही आपकी साला के औसत अंक हैं। इस आधार पर प्रतिशत यानी 55.19 रहेगा। इसके बाद में जो दिया है ओएम सीट में अंक भरते समय यदि किसी साला उपरोक्त शर्त उल्लंघन किया जाए, सर्वश्रेष्ठ औसत से अधिक अंक प्रदान किए जाए तो ऐसी स्थिति में मंडल स्तर पर परीक्षा परिणाम तैयार करते समय अंकों का मॉडर्नाइजेशन इस प्रकार किया जाएगा कि साला के समस्त छात्रों के औसत अंक विगत 3 वर्ष से सर्वश्रेष्ठ औसत के बराबर या औसत से 2% अधिक की सीमा में ही रहें। इसके बाद में जो दिया है यदि किसी साला द्वारा सर्वश्रेष्ठ औसत से कम अंक प्रदान किए जाते हैं तो उन अंकों को यथारूप स्वीकार किया जाएगा। इस स्थिति में अब वर्ड मॉडर्नाइजेशन नहीं किया जाएगा। उपरोक्त शर्त के उल्लंघन स्थिति में मंडल द्वारा मॉडर्नाइजेशन इस प्रकार किया जाएगा कि समस्त परीक्षार्थी के अंक में समानुपाती कटौती हो। अंकों के कटौती विषयों का क्रम तृतीय भाषा, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित रहेगा। साथ ही शर्तों का उल्लंघन करने वाली संस्था के विरुद्ध मान्यता समाप्ति संबंधित कार्रवाई आयुक्त लोक शिक्षक संचालन के माध्यम से की जाएगी। अनुत्तीर्ण विद्यार्थी होने वाले विद्यार्थी को न्यूनतम अंक 33 अंक प्रदान करते हुए उत्तीर्ण घोषित किया जाए। यानी कोई भी स्टूडेंट अगर फेल होता है तो उसको 33 अंक से पास कर दिया जाए। समस्त विषयों में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। यानी जो अब्सेंट है उसे तो फेल ही माना जाएगा एवं अगले सत्र में पुनः परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। यह प्रक्रिया अंध मुक्त बाधित श्रेणी के विद्यार्थी के लिए भी लागू होगी। यानी जो ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि देख नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते, उनके लिए भी लागू रहेगी। अगला दिया है जो स्वाध्याय ने जो प्राइवेट है, चूँकि स्वाध्यायी छात्रों हेतु आंतरिक मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है, ऐसी स्थिति में हाई स्कूल परीक्षा में सम्मिलित होने वाले समस्त स्वाध्यायी छात्रों को न्यूनतम अंक 33 अंक करते हुए मंडल द्वारा अंक सूची जारी की जाएगी। यानी जो प्राइवेट कर रहे हैं 10th क्लास वो 33 अंक से पास किए जाएंगे। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं देनी है। यदि कोई नियमित स्वाध्यायी परीक्षार्थी अपने अंक प्रणाली को से संतुष्ट नहीं होता है तो भविष्य में आयोजित परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा। इसके संबंध में मंडल द्वारा भविष्य में नीति तैयार की जाएगी। इस वर्ष हाई स्कूल परीक्षा 2000 में सम्मिलित होने वाले छात्रों को पूर्वानुसार बेस्ट ऑफ 5 पद्धति लाभ देते हुए अंक सूचियों में केवल श्रेणी अंकित की जाएगी, किंतु इस वर्ष हाई स्कूल परीक्षा की प्रवीणी सूची यानी मेरिट्स जारी नहीं की जाएगी। अगला जो दिया है वो यहाँ है उपरोक्त अनुसार नियमों के पालन सुनिश्चित करते हुए हाई स्कूल परीक्षा की 2021 के आंतरिक मूल्यांकन एवं प्रायोगिक परीक्षा की OMR सीट्स में अंक भरकर मंडल द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार OMR सीट सील्ड लिफाफे 30 मई तक जिले के समन्वय संस्था में अनिवार्य रूप से जमा कर दें। ये स्कूल के लिए नोटिस भी है और सभी छात्रों को मैं बता दूं, यानी जो रेगुलर हैं वो स्टूडेंट भी पास हैं 33 अंक से और जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं वो भी 33 अंक से यहाँ पर उन्हें भी पास कर दिया गया है। यानी आप 10th क्लास की जो 10वीं की परीक्षा है वो अब नहीं होगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो और इस वीडियो के माध्यम से ये आदेश आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं पुनः बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।